दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुद्धि ट्री पे। आज हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने वाले हैं। हमारी अप्रोच कुछ इस तरह से रहेगी कि हम चैप्टर्स के सम गिनेंगे और सम के थ्रू हम उसकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको लर्न करते जाएंगे। यानी नंबर्स ऑफ जितने सम हमारे ग्रेटर होंगे उतने हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। इस थॉट प्रोसेस के साथ हम चैप्टर को अब से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए इस थॉट प्रोसेस का अब हम श्रीगणेश करते हैं और हमारा जो पहला सवाल है जिसे हम प्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके जो बेसिक्स क्वेश्चन और बेसिक्स आइडिया है वो मैंने अपनी बैच में पढ़ा दिया है और आगे के वीडियोस में वो बेसिक क्वेश्चंस को भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपको कोई फिक्र नहीं रहेगी। बट जिनका चल चुका है, जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं, उनके फर्दर सम्स हैं जिनको मैं अभी अपलोड कर रहा हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले सम में हमें प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट दिया है, डिटर्मिनेंट में दिया x + 4 2x 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 x + 4 2x और 2x 2x x + 4, इसकी जो वैल्यू है वो होगी 5x + 4 और 4 - x के स्क्वायर जितनी। तो देखिए कभी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का अगर हमारे सम आए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने का, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का अगर हमें सम आए, तो जितनी जल्दी हो सके हम पैटर्न पकड़ लें कि क्या कुछ कॉमन निकल रहा है। पहला तो ये सवाल कर लीजिए, अगर कॉमन निकल रहा है तो सबसे पहले कॉमन निकालिए। या क्या मैं डिटर्मिनेंट के अंदर कोई प्रोसेस करके, यानी कॉमन वो रो से रो को ऐड करके या कॉलम से कॉलम को ऐड करके क्या कुछ मैं कॉमन निकाल सकता हूं या कुछ मैं सेम कर सकता हूं। तो वो प्रोसेस के बारे में ढूंढिए, वो प्रोसेस देखिए कि मिल सकती है मुझे वो प्रोसेस। फिर अगर ये दोनों चीजें हो गई और अगर नंबर्स दिए तो मैं ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने की आप कोशिश करिए। मैक्सिमम जीरो करेंगे आप, जीरो जितने मैक्सिमम होंगे उतने ही आपका सम गिनना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली जो लीक होगी वो ये होगी कि पैटर्न पकड़िए, कि पैटर्न यानी क्या मेरी किस रो या किसी कॉलम से मैं ऐड करूंगा तो मेरे को कुछ कॉमन निकलने को मिल सकता है कि नहीं। अगर किसी रो किसी कॉलम से ऐड करके या कोई दो रो का ऑपरेशन करके अगर वो पूरी रो सेम टू सेम हो जाए तो मेरे लिए गिनती करना आसान हो जाता है। तो चलिए इस सवाल में हम देखते हैं। देखिए यहां पे क्या दिया, x + 4 2x एंड 2x। इधर देखिए 2x x + 4 2x 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 x + 4। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगी। कॉमन में आपको इस चैप्टर में यही है कि आपको पैटर्न रिकॉग्निशन बहुत करनी है। पैटर्न अगर आप पकड़ लेंगे तो आपके लिए सवाल गिनना आसान हो जाएगा। ये देखिए x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 x + 4। ये देखिए कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि ये जितनी भी कॉलम है वो सब आइडेंटिकल है, खाली ऑर्डर आगे पीछे। यहां पे x + 4 फर्स्ट है तो यहां पे लास्ट होगा, यहां पे बीच में होगा। यानी अगर मैं कॉलम को एक दूसरे से ऐड कर दूं, कॉलम या रोज को, तो क्या कुछ पैटर्न कुछ सेम हो सकता है। यानी देखिए मैं आपको बताऊं मैं सोच रहा था कि अगर मैं इस रो के साथ इसको ऐड कर दूं और फर्स्ट ही रो पे इस रो को ऐड कर दूं तो क्या होगा। तो देखिए मैंने अगर किया बाय डूइंग, रो 1 पे मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। रो 1 पे मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, रो 1 पे मैं क्या ऑपरेशन कर रहा हूं, रो 1 के साथ में रो 2 और रो 3 को ऐड कर रहा हूं। और इन मैथमेटिक्स अगर हम एडिशन की प्रोसेस लगाते तो हम जो भी लिख रहे हैं वो बिना साइन चेंज किए लिखते हैं। तो देखिए इसमें मैं लिख रहा हूं, तो देखिए रो 1 पे क्या था x + 4, अब देखिए रो 2 का 2x और रो 3 का भी 2x। ये देखिए ये होगा फर्स्ट रो 1, ये होगा सेकेंड रो 2 और ये होगा थर्ड रो, तो ये है रो 3। तो देखिए और ये थर्ड रो का 2x और वैसे ही यहां पे 2x, सेकेंड रो का x + 4 और थर्ड रो का 2x और वैसे ही 2x और ये रहा 2x और x + 4। अगर हम जब ऐड करेंगे तो x + 4 2x एंड 2x, तो 2x + 2x 4x और ये x तो 5x और ये देखो +4 5x + 4। यहां पे भी 5x + 4 होगा, यहां पे भी 5x + 4 होगा, क्योंकि सब कुछ आइडेंटिकल है, खाली ऑर्डर ऑफ नेचर आगे पीछे, यानी वो दो आगे हैं यहां तो वहां पे दो पीछे बस। तो देखिए यहां पे 5x + 4 5x + 4 5x + 4। तो हमें हमारा पहला पॉइंट तो मिल ही चुका। मैंने बोला था कि अगर कॉमन निकल जाए तो निकाल लेने का। तो देखिए कॉमन ना निकले तो हम कोई अंदर रो और कॉलम के बीच में ऑपरेशन करके कॉमन निकाल सकते हैं। हमें बस पकड़ना है कि हम कैसे कर सकते हैं, कि कौन से प्रोसेस करके, या कॉलम से ऐड करके कौन सी कॉलम को ऐड सब्सट्रैक्ट करना है ये। पर अगर देखिए अगर आपको सेम आइडेंटिकल ऑर्डर मिले, यानी देखिए सेम, जैसे x + 4 2x 2x, यहां पे 2x x + 4 2x, यानी देखिए
ये सब आइडेंटिकल है, खाली ऑर्डर आगे पीछे। यहाँ पे देखिए x प्लस 4 1 है तो यहाँ पे भी x प्लस 4 1 ही होगा, यहाँ पे भी x प्लस 4 1 टाइम ही होगा इस कॉलम पे। 2x 2 टाइम्स, तो देखो यहाँ पे भी 2x 2 टाइम्स होगा, यहाँ पे भी 2x 2 टाइम्स है। तो अगर इस तरह का ऑर्डर में आपको कभी भी सम दिखे तो बस आप किसी भी रो के साथ बाकी की 2 रो को ऐड कर लीजिए, किसी भी कॉलम से बाकी के 2 कॉलम ऐड कर लीजिए, आपका आंसर तब भी आएगा। अगर ये आप ऑपरेशन कॉलम 1 के साथ करते तो भी आपका आंसर आ जाता। तो क्या हो जाता, यहां से फर्स्ट कॉलम से आप कॉमन निकालते। चलिए, तो 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, तो आप कॉलम 1 में से रो 1 में से आप कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? 5x प्लस 4। और इसको लिखने का एक तरीका, अगर मैं कॉमन निकालूं तो 1/5x प्लस 4 ऐसा करके लिखूंगा। देखिए, तो मैंने यहां पे कॉमन निकाल, तो ये मैंने लिखा 5x प्लस 4 1 1 1 और 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। अब देखिए, मैंने बताया कि कॉमन निकल गया। अब देखो, अगर कोई आपको नंबर मिल रहा है तो आप जितना हो सके उतना जीरो बनाने की कोशिश कर दो, आपका सम गिनना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, 1 है 1 है 1 है, अगर मैंने क्या बोला, जितना जीरो बना सकते हो उतना अच्छा। तो देखिए, अगर मैं इस कॉलम से इस कॉलम को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो ये 1 - 1 जीरो हो जाएगा कि नहीं, तो मैं ये जरूर करूंगा। और अगर इस कॉलम से इस कॉलम को, यानी मैं बोल सकता हूं कि कॉलम 2 पे मैं ऑपरेशन करूंगा। क्या ऑपरेशन करूंगा? कॉलम 2 में से कॉलम 3 को सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो ऐसा हो सकता है कि ये भी जीरो हो जाए। हाँ, तो आप जितने ज्यादा हो सके उतना मैक्स जीरो बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो बस मैं यही करूंगा। तो देखो, मैं ऑपरेशन लिखा बाय डूइंग, मैंने क्या किया, कॉलम 1 पे ऑपरेशन, कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया, और कॉलम 2 पे मैंने क्या ऑपरेशन किया, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। रुकिए, मैं मार्कर चेंज कर देता हूं। तो देखिए, अब देखिए, कॉलम 1 का जो ऑपरेशन है, क्या किया मैंने, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। ये देखिए, तो मैंने डायरेक्ट लिखा, आपको इसकी कैलकुलेशन बता दो। कॉलम 1 पे वैसे लिखा क्या था, 1 2x एंड 2x। अब देखिए, क्या लिखा मैंने, कॉलम 1, पहले मैं ये कॉलम 1 लिख देता हूं। देखिए, कॉलम 1 ये है। अब कॉलम 2 क्या थी सवाल पे, 1x प्लस 4 2x, 1x प्लस 4 एंड 2x। अब देखिए, ऑपरेशन पे हमें क्या कहा, कॉलम 1 कॉलम 1 पे ऊपर प्रोसेस कर रहा हूं, कॉलम 1 के ऊपर, और क्या हो रहा है, कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो देखिए क्या होगा, 1 - 1, तो ये हो जाएगा 0, फिर 2x माइनस, देखिए मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो जो भी आएगा उसकी निशानी बदल देंगे, यानी -x - 4। तो देखिए 2x - x, x - 4, और 2x - 2x वो तो होगा 0। तो देखिए, ये आई नवी कॉलम 0, x - 4 0। अब इसका डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, देखिए 1 - 1 0, 1 - 1 0, फिर x प्लस 4 - 2x। ये देखिए, x प्लस 4 - 2x, तो देखिए क्या हो जाएगा, -x प्लस 4 होगा, उसकी जगह मैं लिख सकता हूं 4 - x। तो बस मैंने यही लिखा 4 - x, और 2x माइनस x प्लस 4, तो 2x माइनस x प्लस 4 करोगे तो आएगा x - 4, और 1 2x 4x। कॉलम 3 वैसे का वैसा, क्योंकि कॉलम 3 के ऊपर मैंने कोई ऑपरेशन नहीं किया, जिस कॉलम के ऊपर मैंने कोई ऑपरेशन ही नहीं किया तो उसकी आइडेंटिटी सेम टू सेम रहेगी। अब देखिए, अब जितना मैक्सिमम 0 हो गया, अब देखो मैं इसको रो 1 पे अलोंग एक्सपांड करता हूं। आप डिटरमिनेंट को किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अलोंग एक्सपांड कर सकते हैं, और हम ज्यादातर नॉर्मल प्रैक्टिस में हम रो 1 के अलोंग एक्सपांड करते हैं। इसके लिए मेरी अप्रोच यही रही कि रो 1 के जितने भी एलिमेंट है, मैक्सिमम एलिमेंट अगर 0 हो जाए, जितने एलिमेंट, तो आसान हो जाएगा। अगर इसके सारे एलिमेंट 0 हो गए तो डिटरमिनेंट अपने आप 0 हो जाता, बट यहां पे एक रहा, आप कोई भी ऑपरेशन करके इसको 0 नहीं बना सकते, तो इसके अलोंग आप एक्सपांड कर दीजिए। तो देखिए, एक्सपांडिंग अलोंग रो 1, ये मैंने x + 5 लिखा। आप देखिए 1, देखिए इसका, क्योंकि इन दोनों की तो वैल्यू वैसे भी 0, तो इनका जो डिटरमिनेंट है वो भी 0 हो जाएगा। अब देखिए 1 × इसका जो डिटरमिनेंट बनता है वो ये था, x - 4 0 4 - x x - 4। तो देखिए 1 × x - 4 × x - 4, तो x - 4 का स्क्वायर। अब देखिए 0 × 4 - x 0, तो ये हो जाएगा x - 4 का स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू x - 4 का स्क्वायर आ जाएगी। ये मैंने लिखा, देखिए 1 × x - 4 का स्क्वायर। अब हो गई गिनती हमारी पूरी, 5x + 4 × x - 4 का स्क्वायर, और ये हमारे राइट हैंड साइड में था। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसे आप राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब सेकंड सम पे हम आते हैं। जो लास्ट सम हमने देखा था जिस पैटर्न पे, ये सवाल उसी पैटर्न पे चल रहा है। देखिए लास्ट सम पे हमने जो पैटर्न पकड़ी थी कि जो कॉलम 1 था और कॉलम 2 और कॉलम 3, इसके जितने भी एलिमेंट्स थे वो सेम टू सेम थे, बस उनका ऑर्डर आगे पीछे था। देखिए यहाँ पे y + k है, यहाँ पे y है, और यहाँ पे भी y है, यहाँ पे y, y + k, y,
वाई 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 प्लस के, यानी देखिए सेम और सेम चीजें, बस ऑर्डर आगे पीछे, वाई प्लस के का जगह आगे पीछे, और वाई दो बार वाई है, एक बार वाई प्लस के, वैसे ही कॉलम 2 पे, वैसे ही कॉलम 3 पे, यानी इस टाइप का ऑर्डर हो तो मैंने कहा कि हम डायरेक्ट ऐसा कर देंगे और हमें डायरेक्ट कॉमन निकालने वाला एलिमेंट मिल जाता है ऐसे टाइप के पैटर्न्स में। यानी कभी भी हमें इस सारे की डिटर्मिनेंट में अगर रो एंड कॉलम पे कभी भी कुछ सेम पैटर्न निकल रही हो तो हम कॉमन ले सकते हैं एलिमेंट्स। तो देखिए बाय डूइंग रो 1 पे, ये देखिए जिस पे हम ऑपरेशन करते हैं हम उसको लिखते हैं। रो 1 पे हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, रो 1 के ऊपर हम सेकंड एंड थर्ड रो को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए बरोबर, तो ये जो फर्स्ट रो पे ऊपर मैं प्रोसेस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, फर्स्ट रो के साथ मैं सेकंड एंड थर्ड रो जोड़ा। तो देखिए फर्स्ट रो थी क्या, y प्लस के वाई एंड y, तो उसके साथ जब मैं सेकंड और थर्ड रो जोड़ता हूं, देखिए y प्लस के के साथ y और y, तो 3y प्लस के हो जाएगा, और यहां पे y के साथ y प्लस के और y जोड़ूंगा तो यहां पे भी 3y प्लस के, और यहां पे भी एज वेल एज 3y प्लस के होगा। तो जब 3y के प्लस के आया तो वो मैंने लिख दिया। अब देखिए 3y प्लस के जो मैं कह रहा था कि कॉमन एलिमेंट मुझे मिल जाएगा, तो जैसे ही मैंने फर्स्ट रो के साथ सेकंड और थर्ड रो को ऐड किया तो मेरे पहली जो रो है वहां पे सब कुछ सेम टू सेम हो गया। वो क्या हुआ, 3y प्लस के, तो 3y प्लस के जो रो 1 पे वो सेम टू सेम है फर्स्ट रो पे, तो उसको मैं कॉमन ले सकता हूं। तो जब मैं कॉमन निकालूंगा तो यहां पे हो जाएगा 1 1 एंड 1, तो यहां पे हो जाएगा y प्लस के y और y इंटू वाई प्लस के। तो जब ये हो जाता है, अब उसके बाद देखिए मैंने आपको जो सेकंड बताया था कि जितने हो सके उतने मैक्सिमम 0 कर दीजिए। तो अगर देखिए यहां पे क्या दिया है, फर्स्ट कॉलम पे 1 दिया है, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम के फर्स्ट जो एलिमेंट उधर तो 1 दिया ही है। अब अगर मैं कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्सट्रैक्ट करूं तो देखिए C1 माइनस C2 करूं तो देखिए 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, और यहां पे भी देखिए कॉलम 2 पे अगर मैं प्रोसेस कर रहा हूं क्या करूंगा, कॉलम 2 में से अगर मैं कॉलम 3 सब्सट्रैक्ट करूं तो देखिए 1 माइनस 1 इधर भी फर्स्ट एलिमेंट तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को अगर मैं लगाता हूं तो देखो ये मैंने लिखा बाय डूइंग कॉलम 1 पे मैं प्रोसेस कर रहा हूं तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 के ऊपर अगर मैं प्रोसेस कर रहा हूं तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। अब देखिए जो मैंने कॉमन निकाला वो मैंने लिखा। अब यहां पे रीजन हमें हर सवाल पे देना चाहिए कि हमने ऐसा किया तो किस रीजन से किया। तो देखिए ये 0 हो जाएगा, देखिए कैसे 1 माइनस 1 0। अब देखिए 1 मैं कॉलम 1 लिख रहा हूं, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो देखो कॉलम 1 में क्या दिया था 1 y y, और कॉलम 2 में था 1 y प्लस के और y, और कॉलम 3 पे था y प्लस के, 1 y प्लस के। तो देखिए कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करूं, अगर कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करूं तो 1 माइनस 1 0, y माइनस वाई प्लस के, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई प्लस के हो जाएगा। तो देखिए y से y कट गया और ये प्लस के हो जाएगा माइनस के, और y माइनस वाई 0, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो ये इधर हो जाएगा। कॉलम 1 इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो वो ये हो जाएगी 0 माइनस के 0। अब कॉलम 2 किस तरह से हो जाएगी ट्रांसफॉर्म, C2 माइनस C3। तो C2 माइनस C3 यानी कॉलम 2 में से कॉलम 3 सब्सट्रैक्ट करते हो। देखिए C2 माइनस C3 में लिख रहा हूं तो देखिए 1 माइनस 1 0, y प्लस के माइनस y, तो y कट गया यानी k बचा, और y माइनस y प्लस के किया तो y माइनस y माइनस के, तो माइनस y प्लस y कट, ये हो जाएगा माइनस के। तो देखिए ये हो गया माइनस के, देखिए C2 माइनस C3 ये यहां पे लिखना 0 के माइनस के, और C3 के ऊपर मैंने कोई प्रोसेस नहीं किया, कॉलम 3 वैसे का वैसा लिखा। अब देखिए मैंने कहा था कि जितने हो सके उतने मैक्सिमम 0 हो जाए, देखिए इतने मैक्सिमम 0 आ गए। अब रो 1 पे अगर हम ध्यान देंगे तो सिर्फ एक ही नॉन जीरो एलिमेंट है, वो है 1। अब जिसमें सबसे ज्यादा नॉन जीरो एलिमेंट हो उस रो या उस कॉलम से एक्सपांड करना हमारे लिए मुश्किल होता है, पर जिसमें सबसे कम नॉन जीरो एलिमेंट हो उस कॉलम या उस रो से एक्सपांड करना ईजी होता है। तो ये मेरा इंट्यूशन था कि मैक्सिमम 0 क्यों बनाना। तो जब रो 1 पे 3 एलिमेंट आ सकते हैं 1 2 एंड 3, और देखिए 3 में से 2 एलिमेंट तो नॉन जीरो हो गए यानी, और एक ही एलिमेंट नॉन जीरो रह गया, वो था ये 1। तो जब उसके अलोंग हम एक्सपांड करेंगे तो हमारे लिए एक्सपांडिंग करना आसान हो जाता है। देखिए बाय एक्सपांडिंग अलोंग रो 1, तो रो 1 के अलोंग अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा 3y प्लस के, तो वैसे का वैसा। अब देखिए 1 के अलोंग जब मैं इसको डिटर्मिनेंट बनाता हूं 1 इंटू, ये देखिए इस रो और इस कॉलम को आप भूल जाइए, तो जो डिटर्मिनेंट बनता है उसकी वैल्यू यानी माइनस के 0 के माइनस के। अब देखिए तो 1 इंटू माइनस के, तो ये हो जाएगा प्लस के का स्क्वायर, तो 1 इंटू प्लस के का स्क्वायर के स्क्वायर। तो देखिए इसको ये आएगा ये वैल्यू 1 इंटू प्लस के स्क्वायर, तो के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, यही हमें प्रूव करना था जो राइट हैंड साइड में था। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा आंसर है।
तो दोस्तों नेक्स्ट सम है जिसमें हमें दिया है a माइनस बी माइनस सी, फिर 2b 2c, कॉलम 1 पे, कॉलम 2 पे दिया है 2a b माइनस सी माइनस a एंड 2c, और कॉलम 3 पे दिया है 2a 2b इंटू c माइनस a माइनस b। अब ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें पैटर्न पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि लास्ट सवाल प्रीवियस सम्स में जो पैटर्न थी कि एलिमेंट सेम टू सेम थे, बस उनका ऑर्डर आगे पीछे था। यहां पे एलिमेंट सेम टू सेम नहीं है, साइक्लिक ऑर्डर पे, यानी ABC रिपीट हो रहे हैं, बट एक बार कोई प्लस में कोई नेगेटिव में। देखिए a माइनस बी माइनस सी तो यहां पे उल्टा है, यहां पे भी उल्टा है। तो देखिए जब इस तरह का साइक्लिक ऑर्डर होता है तब गिनती गिनना थोड़ा सा नया होता है। तो चलिए हम देखते हैं। अब इसमें गिनती गिनना थोड़ा सा नया हो सकता है, या हमें ये देख लेना कि साइक्लिक ऑर्डर है, हाँ ये साइक्लिक ऑर्डर है, तो हम इसको प्रीवियस सम्स की तरह कर सकते हैं। कितनी जगह पे देखिए प्रीवियस सम्स में हमने क्या किया था, रो 1 पे बाकी की रो ऐड कर दी थी, यानी रो 1 के ऊपर हमने प्रोसेस की थी। क्या किया था, रो 1 में हमने सेकंड और थर्ड रो ऐड कर दी थी। तो इस सम में भी हम यही करेंगे। अगर हम कॉलम ऐड करते तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए a माइनस बी माइनस सी, उसके साथ अगर मैं 2a ऐड करता और यहां पे भी मैं 2a ऐड करता तो ये हो जाता 5a माइनस बी माइनस सी, क्योंकि हमें इस तरह से प्रोसेस करना है कि कॉमन हम आगे जाके निकाल सके। मैंने तो रो ऐड की, अगर मैं कॉलम ऐड करता, जैसे कि कॉलम 1 के ऊपर मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड करता, तो क्या मैं कुछ कॉमन निकाल पाता। अगर मैं कॉलम, यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर मैं कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करता तो क्या होता। देखिए ये हो जाता 5a माइनस बी माइनस सी। अब ये देखिए 2b प्लस b माइनस सी माइनस ए प्लस 2b, तो ये हो जाएगा 5b माइनस c माइनस a, और ये 2c प्लस 2c प्लस c माइनस a माइनस b, तो ये हो जाएगा 5c माइनस a माइनस b। तो देखिए अगर हम कॉलम का ऑपरेशन अगर अप्लाई करते तो कॉलम के ऑपरेशन के थ्रू मुझे कुछ कॉमन निकलता नहीं। यानी पहली चीज आपको मन में गिनती कर लेनी है, यानी समझ लेना है कि कौन से ऑपरेशन से मुझे कॉमन निकल सकता है, और अगर नहीं तो ट्रायल एंड एरर की मेथड से आप देख सकते हैं कि हाँ 5a b c 5a 5b 5c इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकाला जा सकता है। अगर सेम टू सेम पैटर्न होती है, यानी 5a माइनस बी माइनस सी, यहां पे भी इसी तरह से होता और यहां पे भी इसी तरह से होता, तभी मैं निकाल सकता था कॉमन, बट इसमें नहीं है। तो चलिए इधर देखते हैं। तो अब देखिए मैंने क्या किया, रो 1 के ऊपर मैंने ऑपरेशन किया, इसमें किया मैंने रो 1 के साथ रो 2 एंड रो 3 ऐड किया। तो देखिए जो ऑपरेशन किया वो मैंने यहां पे लिख दिया, एक्सपांड कर दिया, तो क्या एरर की कोई गुंजाइश ही ना ले। तो a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, और यहां पे 2a उसके साथ, अगर क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूं तो जो भी है वैसे का वैसा लिखा जाएगा, तो प्लस b माइनस सी माइनस ए प्लस 2c, और यहां पे 2a प्लस 2b ये लिखना में रह गया था, और प्लस c माइनस a माइनस b, रुकिए लिख देता हूं 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b। अब देखिए a माइनस बी माइनस सी 2b प्लस 2c, तो ये हो जाएगा a 2b माइनस b तो प्लस b, और c माइनस c प्लस c यानी a प्लस b प्लस c। वैसे ही 2a माइनस a हो जाएगा, फिर b, एक मिनट, 2a प्लस b 2a प्लस, एक मिनट, 2a माइनस a प्लस b, और ये प्लस b, और ये देखिए माइनस c प्लस 2c, यानी यहां पे भी a प्लस b प्लस c, और यहां देखिए 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b। तो देखिए माइनस a प्लस 2a a हो जाएगा, फिर माइनस b प्लस 2b हो जाएगा, b हो जाएगा, और प्लस c, यानी a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, यानी रो 1 के अलोंग में a प्लस b प्लस c कॉमन निकाल सकता हूं। तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पे आया, देखिए a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालो, कॉमन में अगर जब सब कुछ कॉमन आ रहा है तो बचता है 1, यानी यहां पे मैं लिखूंगा 1, यहां पे भी a प्लस बी प्लस सी था वो पूरा का पूरा निकले 1, यहां पे भी इस तरह से, तो कॉमन निकाल सकता हूं। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव था जो क्लियर हो गया कि कॉमन में निकाल सकता हूं, तो मैंने निकाला। अब देखिए तो मैं ऑपरेशन भी उसी तरह से करूंगा कि कॉमन निकालने में आसानी रही। क्यों मैंने रो के साथ रो को ही ऐड किया, क्योंकि रो का ऑपरेशन करने से कॉमन आसानी से निकलता। कॉलम का क्यों नहीं किया, क्योंकि कॉलम का ऑपरेशन के थ्रू आसानी से मैं कॉमन नहीं निकाल सकता था। वैसे अगर हम इंटरनल दूसरे ऑपरेशन करते तो निकल सकता था। तो चलिए आगे आते हैं। अब देखिए 1 1 1। अब देखिए मैंने बताया हमारा सेकंड स्ट्रेटेजी क्या, जब तुम्हारा आपके पास नंबर्स आ जाए तो जितने हो सके उसको मैक्सिमाइज 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अब मैं फिर से वही टेक्निक लगाऊंगा, कॉलम 1 के ऊपर ऑपरेशन करके क्या कर दूंगा, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 के ऊपर ऑपरेशन करके कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर दूंगा। तो देखिए कॉलम 1 पे क्या दिया था, a प्लस बी प्लस ए, नहीं ये रहा कॉलम 1, क्योंकि जब मैं ऑपरेशन करता हूं उससे पहले जो डिटरमिनेंट दिया आपको उसे देखना होता है। ये सबसे शुरुआती डिटरमिनेंट था आपका। आप जैसे जैसे ऑपरेशन करते हैं डिटरमिनेंट आपका बदलता जाएगा, और जब आप ऑपरेशन करोगे तो उसके पहले का डिटरमिनेंट देखो, तो ये वाला डिटरमिनेंट आपने देखना है और इसकी कॉलम्स देखनी है। और देखिए कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करते हैं। देखो मैं फिर से लिखता हूं, कॉलम 1
कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो कॉलम 1 पे क्या दिया गया है, कॉलम 1 पे दिया गया है 1, कॉलम 2b और 2c, और यहां पे 1b माइनस c माइनस a और 2c, यहां पे हो जाएगा 1 2b एंड c माइनस a माइनस b। कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करो तो कि 1 माइनस 1 0, फिर यहां पे मैं करूंगा 2b माइनस b माइनस c माइनस a करूंगा तो हो जाएगा, देखिए 2b माइनस b माइनस c माइनस a करूंगा तो 2b माइनस b प्लस c माइनस प्लस a हो जाएगा, क्योंकि निशानी बदल जाएगी। तो 2b माइनस b प्लस b, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c। तो यहां पे मैंने लिखा a प्लस b प्लस c, और देखिए 2c माइनस 2c वो हो जाएगा 0, तो ये लिखा। अब c2 माइनस c3, ये देखिए कॉलम 2 के ऑपरेशन किया तो 1 माइनस 1 0, और ये देखिए b माइनस c माइनस a माइनस 2b, तो देखिए क्या हो जाएगा, b देखिए माइनस 2b है और प्लस b है तो माइनस b हो जाएगा, माइनस b माइनस c माइनस a। तो अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो b प्लस c प्लस a, यानी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं माइनस करके a प्लस b प्लस c, यही चीज मैंने यहां लिखी है, माइनस में a प्लस b प्लस c। अब देखिए क्या दिया है 2c, फिर इसके साथ माइनस c माइनस a माइनस b, तो देखिए 2c माइनस में c माइनस a माइनस b, तो 2c, अब देखिए माइनस अगर अंदर जाता तो निशानियां चेंज हो जाती है, तो माइनस c प्लस c माइनस c प्लस a प्लस b, तो देखिए 2c माइनस c प्लस c हो जाएगा प्लस a प्लस b, तो c प्लस a प्लस b यानी a प्लस b प्लस c ही मैं लिख सकता हूं। तो देखिए ये हो गया a प्लस b प्लस c। कॉलम 3 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं किया तो वो वैसे का वैसा लिखा। अब ये देखिए रो 1 के अलोंग अगर मैं एक्सपांड करता हूं ना, एक्सपांडिंग अलोंग रो 1, तो देखिए a प्लस b प्लस c वैसे। अब देखिए 1 इंटू इसका डिटरमिनेंट, तो क्या आएगा a प्लस b प्लस c 0, यानी इस चीज को देखिए जिसके अलोंग आप एक्सपांड करते हैं वो रो एंड कॉलम भूल जाइए। यानी देखिए ये जो 1 है कौन सा एलिमेंट है, aij के हिसाब से a13, यानी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो को आप भूल जाइए एंड थर्ड कॉलम को भूल जाइए, आपको जो माइनर डिटरमिनेंट मिलता है उसको एक्सपांड कर दिए, a प्लस b प्लस c 0, फिर माइनस a प्लस b प्लस c एंड a प्लस b प्लस c। तो देखिए 0 के साथ तो कुछ भी गुणा होता है 0 हो जाता है, पर आपको पहले अग्रविकर्ण देखना है, तो देखिए 1 इंटू a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b प्लस c माइनस, अब देखिए 0 के साथ कुछ भी हो तो 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b प्लस c, और डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो ये देखिए हो जाएगा 1 इंटू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, आधार समान बीच में गुणा तो घात का ही हो गया, यानी 1 प्लस 2 तो 3 हो जाएगा, यानी a प्लस b प्लस c का क्यूब, और ये है हमारा राइट हैंड साइड। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम देख सकते हैं जो क्रक्स है, यानी जो सबसे मेन चीज है, आपको खाली ये पता होना चाहिए कि ऑपरेशन क्या करना है, उसके बाद गिनती अपने आप होती है, और यहां से आपको मैक्सिमम एलिमेंट्स को 0 बनाना है, फिर जो भी है वो बेसिक मैथ से क्लास 8th का, फिर कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, तो सम नंबर 4 दोस्तों, ये सम तो देखते ही खत्म हो रहा है, क्योंकि देखिए हमने कहा था अगर हम कॉमन निकाल पाए तो कॉमन निकाल लीजिए, और कॉमन अगर हम नहीं निकाल पाए तो और नंबर्स दिए होंगे, और अगर नंबर्स दिए तो नंबर्स में जितने हो सके उतना 0 बनाने की कोशिश कर दिए, उसमें आप रो एंड कॉलम के ऑपरेशन कर दीजिए जिससे वो 0 आराम से बना पाएंगे हम। तो ये सम में तो पहली ही जो रो दी है, यानी फर्स्ट रो पे 1 1 1, तो आप देख सकते हैं रो 1 पे मेरा ऑपरेशन करूँ रो 1 माइनस रो 2, तो देखिए तो अपने आप 0 हो जाएगा, और इस पे भी रो सेकंड पे ऊपर ऑपरेशन करूँ रो 2 माइनस रो 3, तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी देखिए ये तो शुरू होके ही खत्म हो रहा है ये सम, तो ये जो सम शुरू होके ही खत्म हो रहा है इसे हम देखते हैं, क्योंकि वो जो सम्स थे वो 3 से 4 मार्क्स के सम थे, और ये जो सम है 2 मार्क्स का सम है, तो इसके लिए हमें आसान लगता है। तो चलिए अब हम देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें दिया है, क्या दिया है 1 1 1 x y z x y y z z x x y, तो यहां पे हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए हम करते हैं बाय अप्लाइंग, हम जो ऑपरेशन करने वाले वो लिखते हैं बाय अप्लाइंग, मैं क्या करने वाला हूं कॉलम 1 पे ऑपरेशन करने वाला हूं, कॉलम 1 के ऊपर। कॉलम 1 पे मैं क्या करने वाला हूं, कॉलम 1 में से मैं कॉलम 2 को सब्सट्रैक्ट करूंगा, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, एंड कॉलम 2 पे ऑपरेशन करूंगा, वो क्या करूंगा
कॉलम 2 में से मैं कॉलम 3 को सब्सट्रैक्ट करूंगा। तो देखिए कॉलम 2 में से कॉलम 3 को करो, अब देखिए क्या करना है, 1, देखिए 1 माइनस 1, देखिए मैं इधर डायरेक्ट कर रहा हूं, 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई और yz माइनस जेड एक्स, और 1 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 0, और y माइनस जेड और zx माइनस एक्स वाई, और कॉलम 3 के ऊपर मैंने कोई ऑपरेशन नहीं किया तो वो वैसे का वैसा 1 z एक्स वाई। तो यहां पे 0 x माइनस वाई, अगर मैं z कॉमन निकालूं, देखिए वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो अगर मैं z कॉमन निकालूं तो y माइनस एक्स आएगा, बट अगर हम मैं यहां से अगर नेगेटिव कॉमन निकाल तो ये हो जाएगा माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। तो मैं ऐसा ना लिखते हुए ऐसा लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, क्योंकि देखिए इसकी जो ऊपर दिया है वो x माइनस वाई और ये भी x माइनस वाई होगा, तो कॉमन लेते आसानी होगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहां पे 0 y माइनस जेड, देखिए यहां पे भी वही चीज होने वाली, देखिए जेड एक्स माइनस एक्स वाई है, x कॉमन निकाला तो z माइनस वाई, बट मैं माइनस अगर यहां से कॉमन है तो माइनस एक्स वाई माइनस जेड, और देखिए ऊपर भी y माइनस जेड, तो मैं इधर ऐसे लिखूँ माइनस एक्स इंटू वाई माइनस जेड, 1 z एक्स वाई। और डिटर्मिनेंट का ये बेसिक फाउंडेशनल रूल है कि अगर आप जितना ज्यादा कॉमन निकाल सकते हो उसको कॉमन निकालिए, फिर आप गिनती डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कीजिए। अगर कॉमन निकाले बिना एक्सपांड करेंगे तो आपका गिनती जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, और मैथ्स का काम गिनती को ईजी बनाना ना कि कॉम्प्लेक्स बनाना। तो आप प्रिंसिपल को समझिए, अगर कॉमन निकल रहा है तो हम निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए 0 इंटू एनीथिंग वो तो 0 ही होता है, यानी बेसिक प्रिंसिपल समझिए, 0 में से कुछ भी कॉमन निकाला जा सकता है, बरोबर। इन्फिनिटी पे नहीं जाना, बस खाली इस पे इतना समझिए, इन्फिनिटी पे नहीं जाना, क्योंकि इन्फिनिटी इज अ कॉन्सेप्ट नॉट अ नंबर। तो चलिए 0 में से आप कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0 इंटू कुछ भी लिखा, समझ ले x माइनस वाई, तो मैं लिख ही सकता था x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, यानी कॉलम 1 में से मैं x माइनस वाई कॉमन निकाल सकता था। यहाँ पे भी y माइनस जेड में समझ ही सकता हूँ, y माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड, यानी y माइनस जेड भी मैं कॉमन निकाल सकता था। तो मैं बोल सकता हूँ यानी कॉलम 1 में से मैं x माइनस वाई और कॉलम 2 में से मैं y माइनस जेड कॉमन निकालूंगा। तो देखिए, तो यहां पे मैं x माइनस वाई वाई माइनस जेड कॉमन निकाला, तो ये देखिए 0 1 माइनस जेड, फिर 0 1 माइनस एक्स 1 जेड एक्स वाई। अब अगर हम ध्यान से देखें तो अगर अभी भी यहां पे नंबर आ गया, उसको भी अगर मैं कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो भी मेरे को आंसर मिलेगा, या तो मैं डायरेक्ट एक्सपांड कर दूं तो भी मुझे आंसर मिलेगा। तो मैं यही चूज करता हूं, मैं डायरेक्ट एक्सपांड कर दूं, क्योंकि अब गिनती इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर गिनती कॉम्प्लेक्स होती तो मैं इसको फिर से 0 बनाने का ट्राई करता, बट आई थिंक आई डिडंट नीड दैट। तो चलिए एक्सपांडिंग अलोंग और यहां पे मुझे रीजन तो लिखना पड़ेगा कि मैंने क्या किया। ये क्या किया मैंने, x माइनस वाई वाई माइनस जेड कॉमन तो निकाला, आपका क्या रीजन था मेरा, क्यों कॉमन निकाला? क्योंकि भाई मुझे कॉलम 1 में मुझे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, अगर कॉमन निकाला तो मुझे 1 अपॉन करके लिखना है। और वैसे ही कॉलम 2 से भी मुझे y माइनस जेड मिल रहा था, तो इसके लिए मैंने कॉमन निकाला। तो चलिए एक्सपांडिंग अलोंग रो 1, तो देखिए x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और जब मैंने एक्सपांड किया तो देखिए 1 इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 इंटू है तो कुछ लिखने 1 की लिखने की जरूरत नहीं, माइनस एक्स, देखिए 1 इंटू माइनस एक्स, और यहां पे जो भी मल्टीप्लिकेशन उसके साइन चेंज कर दीजिए, माइनस जेड इंटू 1 तो वो होगा माइनस जेड। और मैंने बताया कि यहां पे से जो मल्टीप्लिकेशन हो इन दोनों का उसके साइन चेंज कर दिए। क्या मल्टीप्लिकेशन है, माइनस जेड, उसको लिखिए आप प्लस जेड। तो देखिए माइनस एक्स प्लस जेड, उसको बोल सकते जेड माइनस एक्स, तो देखिए एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। और देखिए यही हमारा राइट हैंड साइड है, सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इतने आसान से ये सम्स हैं। चलिए इसे उतार लीजिए। तो सम नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें ये जो डिटरमिनेंट दिया है उसको इक्वल प्रूव करना है 2a क्यूब b क्यूब c क्यूब। तो डिटरमिनेंट पे जो हमारी थॉट प्रोसेस रहती है कि
इससे पहले कि हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना शुरू करें, उससे पहले अगर हम कुछ कॉमन निकाल लें तो हमारी गिनती आसान हो जाती है। तो देखिए अब कॉमन कहां से निकलता है, वो निकलता है रो के अलोंग एंड कॉलम के अलोंग। तो हमको देखना था कि ऐसी कौन सी कड़ी है जो दोनों चीजों को जोड़ती है। जैसे कि देखिए अगर रो 1 को मैं देखता हूं तो रो 1 में देखो क्या दिया, 0 AB स्क्वायर एंड AC स्क्वायर। 0 मैंने बोला 0 से तो कुछ भी कॉमन निकल सकता है, तो 0 एक मिनट A और यहां पे भी बोल दीजिए A था, तो क्या मैं फर्स्ट रो में से A कॉमन निकाल सकता हूं। अब सेकेंड रो देखिए, सेकेंड रो में देखिए AB स्क्वायर A स्क्वायर B, सॉरी A स्क्वायर B 0 BC स्क्वायर, देखिए B एंड B, तो सेकेंड रो में से मैं B कॉमन निकाल सकता हूं और उसी हिसाब से थर्ड रो में से मैं C कॉमन निकाल सकता हूं। तो देखिए तो पहले मैं रो से कॉमन निकालता हूं, फिर कॉलम से भी देखिए आप कुछ कॉमन निकलेगा। तो मैं निकालना स्टार्ट करता हूं कॉमन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो हो जाएगा 0, क्योंकि मैं रो में से कॉमन निकाल रहा हूं। देखिए फर्स्ट रो में से A कॉमन निकाला तो हो गया 0 B स्क्वायर C स्क्वायर। अब यहां पे B 0 और यहां पे भी BC स्क्वायर, तो उसमें से भी B निकला यार सेकेंड रो में से B कॉमन, तो A स्क्वायर 0 C स्क्वायर एंड A स्क्वायर C, देखिए थर्ड रो A स्क्वायर C B स्क्वायर C एंड 0 C एंड 0 इंटू C, तो C आ जाएगा। तो थर्ड रो के अलोंग में C कॉमन निकालता हूं, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये B स्क्वायर और ये रहा 0। तो जब ये A स्क्वायर B स्क्वायर एंड 0, और अब मैं रीजन लिख सकता हूं कि रो 1 में से मैंने A कॉमन निकाला, रो 2 में से मैंने B कॉमन निकाला एंड रो 3 में से मैंने C कॉमन निकाला। तो जब मैंने ये कॉमन निकाला, क्या अभी भी ये सिलसिला रुक रहा है? नहीं, सिलसिला अभी भी कायम है। कैसे? ये देखिए अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो यहां पे देखिए 0 A स्क्वायर कॉमन, सेकेंड कॉलम पे देख रहा हूं तो B स्क्वायर कॉमन, थर्ड रो पे देख रहा हूं तो C स्क्वायर कॉलम। कितने होशियार चाहते कि हम पहले रो एंड कॉलम से तुरंत निकाल लें तो भी चल जाएगा, यानी रो में से भी कॉलम कॉमन निकाले और इधर ही मैं बाजू में कॉलम में से भी जो कॉमन होता है वो यहां लिख देता चल जाता। बट सवाल समझाने के लिए मैं आपको डबल स्टेप पे लिख रहा हूं, आप सिंगल स्टेप पे लिख सकते हैं। ये एमसीक्यू का सवाल है तो 2 स्टेप लिखना बेकार है, तुरंत लिख लीजिए जो आंसर आ रहा है, यानी तुरंत आप 2 स्टेप का ये का गिनती खुद कर लीजिए, यानी कॉलम में से भी कॉमन निकालिए, रो में से भी कॉमन निकाल लीजिए। बट अगर ये 3 से 4 मार्क्स की गिनती में है तो कंप्रेस्ड स्टेप लिखना, यानी रो में से भी कॉलम कॉमन एंड कॉलम में से भी कॉमन एक साथ निकालने की जगह अलग अलग निकालिए, तो स्टेप बढ़ेंगे और आपको मार्क्स भी ज्यादा मिल सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कॉलम से भी मुझे कुछ कॉमन मिलेगा, कॉमन A B C। तो देखिए कॉलम 1 में से मुझे A स्क्वायर कॉमन मिलेगा तो मैं लिखता हूं A स्क्वायर, कॉलम 2 में से मुझे B स्क्वायर कॉमन मिलेगा तो B स्क्वायर एंड कॉलम 3 में से C स्क्वायर कॉमन मिले तो C स्क्वायर। तो देखिए अब मैं लिख देता हूं जो भी डिटरमिनेंट 0 1 1 1 0 1, क्योंकि कॉमन जो भी था जो B स्क्वायर था वही पूरा का पूरा निकाल लिया, तो एक बचा 1 1 0। अब यहां पर मैं रीजन लिख देता हूं कि मैंने किया क्या, मैंने कॉलम 1 में से A स्क्वायर कॉमन निकाला, कॉलम 2 में से B स्क्वायर कॉमन निकाला एंड कॉलम 3 में से C स्क्वायर कॉमन निकाला। तो A B C इंटू A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A इंटू A स्क्वायर तो A क्यूब, B इंटू B स्क्वायर एंड B क्यूब और C इंटू C स्क्वायर एंड C क्यूब। अब जो डिटरमिनेंट है वो मैं लिखता हूँ 0 1 0। अब देखिए अगर मैं इस कॉलम में से इस कॉलम को सब्सट्रैक्ट करूं तो भी मेरा आंसर आएगा, क्योंकि ये इतनी बेसिक डिटरमिनेंट है 1 1 1, इसका मल्टीप्लिकेशन करना भी आसान होगा, तो मैं वो प्रोसेस नहीं लगा रहा हूं। पर तब भी अगर मैं आदत से मजबूर हूं तो मैं लगा देता हूं। मैं क्या करूंगा, बाय डूइंग क्या कर रहा हूं, मैं रो 2 के ऊपर ऑपरेशन कर रहा हूं, रो नहीं कॉलम 2 के ऊपर ऑपरेशन कर क्या कर रहा हूं, कॉलम 2 में से कॉलम 3 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले जितने भी सवाल गिने थे उस पर हम लोगों ने ये थॉट प्रोसेस को फॉलो किया था कि जितने भी जिसके अलोंग अगर एक्सपांड करने वाला हूं, मैं रो 1 के अलोंग एक्सपांड करने वाला हूं, तो उसमें जितने 0 मेंबर होंगे उतना आसान मेरी गिनती हो जाएगी। 0 1 1, अगर ये भी 0 होता तो सोने पे सुहागा हो जाता, मजा आ जाता। हो सकता है क्योंकि इसमें से इसको अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं, मैं बस इसी थॉट प्रोसेस को फॉलो करता हूं। तो देखिए A B C इंटू A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो हो जाएगा A क्यूब B क्यूब एंड C क्यूब, फिर 0 1 1, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई प्रोसेस ही नहीं हो रही, कॉलम 2 के ऊपर प्रोसेस हो कि वो ये बन जा रहा है, तो 1 - 1 0, डायरेक्ट 1 - 1 0 0 - 1 -1 और 1 माइनस 1 मिनट 1 - 0 1 ही रहेगा 1 1 0। अब मैं यहां लिखता हूं
एक्सपांडिंग अलोंग रो 1, तो ये हो जाएगा a क्यूब b क्यूब c क्यूब और 1 के अलोंग, तो देखिए 1 इंटू, देखिए 1 इंटू 1 ये हो जाएगा 1। अब देखिए मैंने क्या कहा था, इसका आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए नेगेटिव, 1 इंटू -1 -1 का नेगेटिव +1, यानी साइन चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 + 1। और अगर आपको इसमें तकलीफ पड़ रही है तो देखिए बहुत देसी हिसाब वही गिनती होती है, 1 फिर 1 इंटू 1 करिए, 1 इंटू 1 फिर माइनस, रुकिए 1 इंटू 1 माइनस कर दीजिए, फिर 1 इंटू -1 1 इंटू -1, तो आप ऐसे कर दीजिएगा, तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 होगा, फिर -1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा +1, 1 + 1 2 हो जाएगा ना, 2 a क्यूब b क्यूब c क्यूब। और ये जो मेंटल मैथ से ये आप डायरेक्ट ही कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप खिचड़ी कैसी बन रही है, ऐसी खिचड़ी लिखना अच्छी बात नहीं है, तो डायरेक्ट यही स्टेप आप लिख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आएगा 2a क्यूब b क्यूब c क्यूब, और यही हमारा आंसर था, और ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उतार लीजिए इस सवाल को।